हाथ रख कर दे रहे थे। ये वीडियो बड़ी वायरल हुई, बड़े बड़े हलकों तक ये वीडियो पहुंची है। और कोई बेनिफिट मिला है किसी इदारे की जानिब से? बड़े बड़े लोगों को ये मैसेज दे रहे थे, आपकी वीडियो के बाद कोई आपको रिस्पांस दिया गया इस वाले से? देखें, जिस जनरल ज़ियाउल हक का आपने नाम लिया वो पाकिस्तान का साबिक आमद डिक्टेटर है और 10 साल बिला शिरकत गैर मुल्क का सदर रहा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहा। उसकी वजह से तो ये भगौड़ा इजाज़ुल हक जो है ये जीतता है और इसको जितवाया जाता है। मैंने इसको चैलेंज दिया था कि अगर तुम जीते हुए हो तो अल्लाह की किताब से बढ़कर कोई बात नहीं है, तो अपने बाप की कम से कम शर्म हया रख लेता, अपने बाप के खून की लाज रखता तो कब्र पे आ जाता। ये वहाँ पे नहीं आया क्योंकि ये NA 163 ज़िला बहावलनगर हल्का की गयूर आवाम ने इमरान ख़ान को 1 लाख के करीब वोट दिए। इमरान ख़ान के सिपाही को वोट दिए और ये तकरीबन 40,000 वोटों से हारा हुआ है। अल्लाह, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, अगर ये जीता हुआ है, मैं आज भी चैलेंज देता हूँ। मैं वहाँ पे गया था, मैंने कहा अगर तुम कुरान पाक पे हलफ दे दो कि तुम फार्म 47 की पैदावार नहीं है तो मैं अपनी पिटीशन वापस ले लूँगा जो ट्रिब्यूनल में मुल्तान है, या मैं हलफ दूँगा। जब ये नहीं आया तो मैंने कुरान पाक पे वहाँ पे हलफ दिया है। अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर दिया फैसल मस्जिद में, लेकिन वो तो चूँकि उनके बाप की कब्र पे मैं इसलिए गया था कि वो वहाँ पे आएगा। फैसल मस्जिद में हलफ दिया है कि मैं तकरीबन 40,000 वोटों से जीता हुआ हूँ। आप मुझे बताइए, इसके बाद कोई बात रह जाती है कि ये जो फ्रॉड और जाली निज़ाम मुसल्लत किया हुआ है, सिर्फ बात यहाँ पे नहीं रुकनी। मैंने अपनी पार्टी में ये आइडिया दिया है, पार्टी की क़यादत को कहा है कि जितने लोग हमारे फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं सब हम सुप्रीम कोर्ट और ECP के सामने आएंगे और कुरान पाक पर हलफ देंगे कि हम सब लोग जीते हुए हैं।